आर्मी में नौकरी पक्की समझकर बेटी को डीजे के साथ पूरे गांव में घुमाया। लोगों ने खूब माला भी पहनाया, लेकिन जब सच सामने आया तो पैरों तले खिसक गई जमीन। जी हां, यूपी के महाराजगंज जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। जहां एक एनसीसी की छात्रा के साथ सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी की गई। ठगों ने भर्ती का ऐसा फर्जी जाल बिछाया कि छात्रा ही नहीं बल्कि उसके परिवार और पूरे मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के महाराजगंज जिले के डोमा गांव का है। यहाँ की रहने वाली एक 12वीं की छात्रा नगमा शुरू से ही आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखती थी। लेकिन इसी सपने का फायदा उठाया दो ठगों ने, जिनके नाम हैं धीरज और अंगद मिश्रा। इन दोनों ने ऐसा खेल रचा जिसने एक परिवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। अगस्त की बात है, मठलार सलेमपुर में एनसीसी की ट्रेनिंग चल रही थी। यहीं पर नगमा की मुलाकात हुई एक युवक से, धीरज नाम के शख्स से। धीरज ने खुद को आर्मी से जुड़ा व्यक्ति बताया। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर ऐसा रोब था जैसे वाकई फौज से कोई कनेक्शन हो। वो छात्राओं को आर्मी कैंप की बातें बताता, फोटो दिखाता और अपनी पहचान भर्ती में मददगार के रूप में पेश करता। नगमा ने जब कहा कि उसे भी सेना में भर्ती होना है तो धीरज ने तुरंत कहा कि तुम्हारे जैसे एनसीसी कैंडिडेट तो सीधी भर्ती हो जाती हैं, मैं तुम्हारी फाइल आगे बढ़ा दूंगा। कुछ दिनों बाद धीरज ने नगमा को फोन किया और कहा कि उसका नाम चयन सूची में आ गया है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। उसने कहा कि गोरखपुर आ जाओ, वहीं से ट्रेनिंग शुरू होगी। नगमा ने अपने माता पिता को ये बात बताई। परिवार भी खुश हुआ क्योंकि यह वही सपना था जिसे उन्होंने वर्षों से देखा था। जिसके बाद परिवार ने नगमा को गोरखपुर भेज दिया। वहां धीरज ने उसे आर्मी की वर्दी दी। उस वर्दी को देखकर नगमा की आंखों में चमक थी और धीरज ने कहा कि अब तुम आर्मी कैंडिडेट बन चुकी हो, कल रनिंग और मेडिकल टेस्ट है, इसलिए तैयार रहना। अगले दिन गोरखपुर के एक मैदान में कुछ लड़के लड़कियों को इकट्ठा किया गया। सबको बताया गया कि ये भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। रनिंग करवाई गई, कुछ नकली मेडिकल टेस्ट भी करवाए गए। यह सब इतना प्रोफेशनल तरीके से हुआ कि नगमा को जरा सा भी शक नहीं हुआ। इसके बाद धीरज ने कहा कि अब तुम्हारी फाइल पास हो चुकी है, लेकिन अंतिम ज्वाइनिंग लेटर के लिए 2,70,000 रुपए लगेंगे। नगमा ने जब यह बात अपने घर में बताई तो पिता ने कहा कि अगर वाकई चयन हो गया है तो पैसों का इंतजाम कर लिया जाएगा। कुछ दिन बाद धीरज ने नगमा को फिर फोन किया और कहा कि अब तुम्हें पुष्कर आना होगा, वहीं तुम्हारा अंतिम प्रोसेस होगा। नगमा गोरखपुर से राजस्थान के पुष्कर पहुंची, जहां एक और युवक अंगद मिश्रा मौजूद था। उसे बताया गया कि अंगद मिश्रा आर्मी के बड़े अधिकारी हैं। अंगद ने नगमा से कहा कि पैसे दे दो, लेटर तुरंत मिल जाएगा। नगमा ने वहीं पर धीरज और अंगद मिश्रा को 2,70,000 रुपए दे दिए। नगमा जब घर लौटी तो पूरा इलाका खुशी से झूम उठा। घर वालों ने मिठाइयां बांटी, मोहल्ले वालों ने फूल मालाएं पहनाई, देशभक्ति के गीत बजाए गए और नगमा को पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नगमा ने अपने कॉलेज में वह ज्वाइनिंग लेटर दिखाया तो एनसीसी के ऑफिसर चौंक गए। उन्होंने लेटर देखा और कहा, ये असली नहीं है, भारतीय सेना इस तरह का कोई फॉर्मेट ही नहीं देती। ऑफिसर ने उसे सलाह दी कि तुरंत पुलिस में शिकायत करें क्योंकि ये मामला ठगी का है। नगमा ने हिम्मत नहीं हारी, वो सीधे निचलोल थाना पहुंची और पुलिस को पूरी कहानी बताई। तो ऐसे में महाराजगंज की यह घटना हमें सिखाती है कि सपने जरूर देखिए, लेकिन जागते हुए। खैर, वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।